हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंटीग्रेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 0 से a लिमिट दे रखा और यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से अपर लिमिट में से x माइनस कर देते हैं और फंक्शन में हम लोग के जहां जहां पे भी x होगा वहां पे a माइनस एक्स पुट कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये 0 से 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स। हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 माइनस एक्स पुट करना है। तो देखो x की जगह पे 1 माइनस एक्स रखें, x की जगह पे 1 माइनस एक्स रख देंगे और यहाँ पे भी क्या रख देंगे, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे और इसकी होल पावर कितनी पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे। ठीक है, सभी को यहां तक समझ में आया। तो अब देखो यहां से ब्रैकेट, इसमें से ब्रैकेट, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये 0 से 1 होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा और ये 1 होगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का x होगा और इसकी पावर n होगी। ठीक है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 से 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स। तो बताओ यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 1 और यहाँ पे x की पावर n आ जाएगी और यहाँ पे x की पावर n प्लस में 1 आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला आपको कौन सा पता है कि अगर x की पावर n हो और यहाँ पे dx हो तो हम इसको x की पावर n प्लस में 1 और n प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस में 1 और n प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको बताओ, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n प्लस में क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ पे n प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको सभी को समझ में आया। और यहाँ पे इसकी जो लिमिट दे रखी है वो थी 0 से 1 थी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अब ना x की जगह पे एक बार हम 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर n प्लस में 1 हो जाएगी, यहाँ पे n प्लस में 1 हो जाएगी और यहाँ पे भी n प्लस में 2 और यहाँ पे n प्लस में 2 हो जाएगी। ठीक है ना, अब बताओ 0 पुट करोगे तो हर जगह पे 0 ले लेगा, हमारा यही हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में n प्लस में 1 और 1 अपॉन में n प्लस में 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके आगे भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आपको अगर किसी पॉइंट में, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलो बढ़िया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम इसी 0 से a लिमिट वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से π/2 लिमिट है और a sin x b cos x sin x और cos x, और इसको हमें बराबर करना है a प्लस में b अपॉन में 2 और पाई के बराबर करना है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो और यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 लिख दो और यहाँ पे a है sin x है, यहाँ पे b है cos x है ना, यहाँ पे sin x है और यहाँ पे क्या है cos x है और यहाँ पे मान लेते हैं इसको dx, है ना। अब क्या करना है, अब इसी इक्वेशन में 0 से पाई, अगर 0 से a लिमिट होती है तो जहां जहां पे भी x होता है वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ की जो लिमिट होता है मतलब π/2 में से x पुट कर देंगे, मतलब जहां जहां पे भी x है वहां पे π/2 माइनस x पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे 0 से π/2 है और यहाँ पे a है, साइन है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस में x लिख सकते हैं और यहाँ पे b लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos π/2 और यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे साइन की जगह पे भी वही लिख सकते हैं π/2 और x और यहाँ पे cos है और यहाँ पे π/2 और x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो अब देखो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टाइप के ऐसे बता रखा है मैंने, तो मैं आपको
जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पे साइन पाई बाई टू में से साइन पाई बाई टू और एक्स है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि ये किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, और ये जो बराबर होगा बी साइन एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या होगा, ये भी ये साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स और ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक देखो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, और मैं और भी इसको आसान तरीके से आपको बता सकता हूं अगर आप सभी में से अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप सभी को, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे सॉल्यूशन करने से पहले ये देख लो, आपको मैंने ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेना और इस इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन मान लेना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो हम क्यों ऐड करेंगे, तो देखो इसके पीछे रीजन है। अगर मैं इसको और इस वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ओके। तो समझ में आया यहां तक। तो चलो इसको और इसको ऐड करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2i हो जाएगा। अब बताओ यहां पे क्या है हमारे पास, 0 से पाई बाई 2 है, और यहां पे क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आई थी, a साइन x आया था, और यहाँ पे b cos x आया था, और यहाँ पे क्या आया था, नीचे था हमारा साइन x और ये था cos x था, ठीक है। यहां तक समझ में। अब इसमें ये वाला ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा a cos x और b sin x, ठीक है, और यहाँ पे sin x प्लस में cos x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 2i लिख दो, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 लिख दो। अब यहाँ पे देखोगे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे sin x आ जाएगा, यहाँ पे cos x इसका एलसीएम आ जाएगा। अब तो मुझे यहाँ पे बताओ ये वाला a sin x और यहाँ से a cos x, इनको साथ में रख लो, b cos x और b sin x को एक साथ रख लो, यहां तक ऐसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2i बचेगा, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे sin x प्लस में cos x बचेगा, और यहाँ पे b को कॉमन ले तो यहाँ पे cos x प्लस में sin x बचेगा, है ना। अब ये cos x प्लस में sin x को sin x प्लस में cos x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये sin x प्लस में cos x बचेगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, ऊपर से यहाँ पे sin x प्लस में cos x कॉमन ले सकते हैं, तो बताओ हाँ कॉमन ले सकते हैं। तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पाई बचेगा, और यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे sin x cos x बचेगा, और यहाँ पे a प्लस में b बचेगा, और यहाँ पे sin x और यहाँ पे cos x बचेगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, और ये पता है आपको कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, और आपको पता है अगर ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा a प्लस में b, और यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे 1 बचेगा तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, तो x का मतलब यहाँ पे 1 होगा, और 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो मतलब यहाँ पे 1 होगा, 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पुट करना है आपको, वैल्यू 0 से पाई पुट करना है। तो सबसे पहले पाई पुट कर दो, तो पाई पुट करेंगे तो बताओ पाई पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 पुट कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे बचेगा a प्लस में b, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप बता देना, मैं आप सभी को ये दोबारा से क्वेश्चन समझा सकता हूँ, ओके। हाँ तो चलो एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं, और इसी फॉर्मूले से करते हैं जो 0 से a लिमिट हो और यहाँ पे फंक्शन दे रखा हो, तो ये किसके इक्वल होता है, f माइनस ax से होता है कि अगर हम अपर लिमिट में अगर हम x की वैल्यू माइनस कर दें तो ये इसी फंक्शन के इक्वल होता है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के हेल्प से करते हैं। तो ये देख रहे हो ये क्वेश्चन है, इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और फर्स्ट इक्वेशन को 0 और 2 पाई लिख लो, और 1 अपॉन में e की पावर साइन x लिख दो, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई सभी को। तब आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है, और देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब तुम्हें क्या पता है
तुम्हें ये चीज पता है कि अगर 0 से 2 पाई लिमिट हो तो आप जहां पे भी x होगा वहां पे a माइनस एक्स पुट कर दोगे, मतलब कि 1 प्लस में अगर यहाँ पे साइन x है तो यहाँ पे साइन मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस में x लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, आप सभी को पता है कि साइन 2 पाई माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस के एक्स के बराबर होता है, माइनस के साइन एक्स के बराबर होता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है इसके पीछे भी रीजन सुन लो कि आप एक बार बताओ, अगर यहाँ पे 2 पाई है तो क्या मैं 90 इंटू में 4 और x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बताओ 90 इंटू में 4, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेस होते हैं वो प्लस के होते हैं और सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब ये देख लो, यहाँ पे जब भी 90 के मल्टीपल में जब भी इवन नंबर आए तो साइन के साइन का जो यहाँ पे है साइन, वो साइन का साइन रहता है ना। अगर ओड आ जाता है तो चेंज हो जाता है 90 के मल्टीपल में, और यहाँ पे हम साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 टाइम रोटेट हो रहा है 90, तो यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या सुना है कि कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, मतलब ये जो साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा। तो मतलब कि अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप लिख देना, पर ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना, तो ऐसे इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो अब एक देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है, 1 अपॉन में 1 प्लस में इसको e की पावर माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे फर्स्ट माना था तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 1। अच्छा, ये देखो इसकी पावर माइनस में, तो 1 अपॉन में e की पावर साइन एक्स लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखो यहाँ तक आप नोट डाउन करो, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलते हैं इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ तो देखो अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। अब बताओ नीचे का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 2 पाई है। अब बताओ इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा e की पावर साइन एक्स अपॉन प्लस में 1 और अपॉन में e की पावर साइन एक्स। बताओ यहाँ तक कर सकते हैं इसका एलसीएम लेने पे। अब देखो यहाँ पे ऊपर 1 था और यहाँ पे ये था, यहाँ पे 0 से 2 पाई लिख दो और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये जो डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की पावर साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे e की पावर साइन एक्स प्लस में 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये चीज, ये जो इक्वेशन आई है इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, और ये हमारा जो था इस चीज को आपने फर्स्ट इक्वेशन माना था, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान कर लो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, दोनों को क्या कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो बताओ सेकंड इक्वेशन हमारा था क्या, सेकंड इक्वेशन था 0 से 2 पाई था और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 2i। बताओ इसको 1 प्लस में e की पावर साइन एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, e की पावर साइन एक्स प्लस में e की पावर साइन x प्लस में 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब देखो इसको बहुत आसान है अब सॉल्व करना। अब 0 से 2 पाई हो गया। अब बताओ इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में e की पावर साइन x रहेगा और यहाँ पे 1 प्लस में e की पावर साइन x हो जाएगा और यहाँ पे ये dx हो जाएगा और ये कट जाएगा, है ना। अब ये कट जाएगा तो आपको पता है ये बचेगा 1 और 1 का जो को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 0 और 2 पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पुट कर दो, x की जगह पे 2 पाई पुट कर दो क्योंकि 0 पुट करने पे तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो 2i हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई, ठीक है ना। ये 2 इधर 2 से 2 कैंसिल कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाई, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन।
तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये cos x है। तो देखो अभी जब भी मैंने बताया था कि अगर 0 से a लिमिट हो तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, मतलब जो अपर लिमिट है a माइनस एक्स इसमें से माइनस कर सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी जो यहाँ पे फंक्शन है वो इसी के बराबर होती है। तो चलो करते हैं इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को भी, है ना। तो देखो एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 है और यहाँ पे 2 साइन एक्स है और यहाँ पे 2 साइन एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स है और ये dx है। इसको आप फर्स्ट मान लो, ओके। अब क्या करना है तुम लोगों को, यहाँ पे फर्स्ट है ना, इसको यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पे भी x है वहां पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे लिखा है fx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 है ना। तो बताओ हमारे पास अपर लिमिट है हमारा पाई बाई 2 और यहाँ पे हमारा x है, तो x लिख दो। तो अब आपको करना क्या है कि जहां पे भी अगर आपको x नजर आता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, वहां पे आपको क्या पुट करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करना है। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो जहां बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में x, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 2 माइनस में x, है ना, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस में x। सभी को बात यहाँ तक समझ में आई। तो चलो अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 से क्या है, पाई बाई 2 है। तो बताओ अब एक बात करते हैं, आपको पता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस में x क्या होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस में x जो होता है वो होता है 2 कॉस x होता है ना। तो अब इसको देखो, हाँ 2 cos x होता है। अब नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 2 x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी क्या है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। तो चलो इस चीज को, अगर ये वाली बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आप सभी ने फॉर्मूला कर रखा होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे साइन पाई बाई 2 है और x है तो ये किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है, और अगर हमारे पास cos पाई बाई 2 है और यहाँ पे x है तो ये साइन x के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और इसको आप मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। यहां तक आप सभी नोट डाउन कर लो, फिर आगे का सॉल्यूशन मैं यहां पे कर दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। तो चलो मैं इसको मिटो देता हूं और आगे इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या होगा कि ये वाला, ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन माना था और ये जो आपका सेकंड इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2i आ जाएगा, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट वैल्यू थी वो था आपका 0 से यहाँ पे पाई बाई 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे था 2 साइन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन था 2 साइन एक्स और अपोन में 2 साइन एक्स और क्या था प्लस में 2 कॉस एक्स, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो सेकंड इक्वेशन आया है उसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 cos x अपोन में 2 cos x प्लस में 2 sin x है और यहाँ पे dx है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो अब आगे करते हैं। तो देखो अब होगा कैसे सॉल्व, यहाँ पे ये 0 है और चलो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बताओ ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और क्या लिख सकते हैं प्लस में cos x लिख सकते हैं, बताओ। अब ऊपर वाला है, ऊपर वाले को भी हम, हमारे पास जो एलसीएम आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा 2 साइन एक्स और हमारा क्या आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा एलसीएम इसका, क्योंकि देखो बेस दोनों का सेम है, और ऊपर में भी 2 साइन एक्स प्लस में 2 cos
x आ जाएगा और यहाँ पे हम dx लिख देंगे। अब देख लो ये वाला पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, तो बताओ कि क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2i बचेगा और यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 बचेगा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे dx आ गया। और आपको पता है कि 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वो x होता है, यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 होगा। अब x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 4। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया इतना। तो देखो cos पाई बाई 2 है और माइनस में x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस में x है, और आपको मैंने क्या बता रखा है, 1 माइनस कॉस 2x इसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x के होता है। मतलब जितने यहाँ पे 2x है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर हम इसका आधा कर दे तो 2 साइन स्क्वायर x बचेगा। समझ में ना, जितनी भी वैल्यू हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू वो आधी हो जाती है। तो मैं तुमसे बस इतना बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, तो बताओ इस थीटा का आधा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई बाई 2 और x का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बताओ इसको हम पाई बाई 2 अपॉन में 2 और x बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब कि ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा पाई बाई 4 और ये x अपॉन में 2 हो सकता है। तो मैं इसको 1 माइनस को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर, और इस थीटा का आधा क्या आ जाएगा पाई बाई 4 और x बाई 2 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये tan इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर के, और 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू इसकी आधी वैल्यू, आधी क्या बताया था मैंने, आधा वैल्यू मतलब इसके जो थीटा का आधा करेंगे पाई बाई 4 और x बाई 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे 1 प्लस में कॉस किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर, और इसका भी आप आधा करेंगे तो यहाँ पे भी पाई बाई 4 और x बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे सॉल्व, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन पाई बाई 4 x बाई 2, और नीचे बचेगा कॉस पाई बाई 4 x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स है, और इसको साइन कॉस को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 x बाई 2, और ये dx और ये dx कर दो। ओके, tan इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा सिंपल पाई बाई 4 और x बाई 2 और dx। इसको क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसको अलग अलग लिख दो। यहाँ पे पाई बाई 4 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 अपॉन में 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे x बचेगा और dx बचेगा, और 1 का बता दो क्या आ जाएगा, हम पाई x अपॉन में 4 लिख सकते हैं, और इसको आपको पता है x की पावर है, तो 1 अपॉन में 2 x की पावर 2 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। मतलब फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा पाई x अपॉन में 4, और यहाँ पे x की पावर 2 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।